बृहस्पतिवार की कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्राप्ति और दानी था। वह नित्य दिन मंदिर में दर्शन करने जाया करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे दरवाजे से कोई निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही व्रत रखती थी, ना ही किसी को एक पैसा दान देती थी। तो राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी उदासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति तो एक साधु का रूप धारण करके राजा के पास दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। तो रानी से भिक्षा मांगी। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्ति नहीं होता है। इसके लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा किसी सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोला, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ, लोगों, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार से कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुशी न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, ऐसे भी धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य को दान दो, जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लेपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा संबंध नष्ट हो जाएगा। यह कह के साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया कि 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश छोड़ परदेश भी के बराबर होती है। ऐसा कह के राजा परदेश चला गया। वह जंगल में जाता, लकड़ी काटकर बिनकर लाता, शहर में बेचकर इस तरह जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी उदासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता है, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती है। एक समय की बात है, रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए थे। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, है पास के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी ही धनवान है। तो उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग ला, जिसे कुछ दिनों के लिए गुजर बसर हो जाएगी। इस प्रकार की रानी की आज्ञा मानकर बहन के पास गई। तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजा दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी रानी तो बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे मनुष्य से तो बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मैं वापस चली आई। तब रानी बोली, उसमें उसका तो कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में आकर लगता है, और जो ईश्वर की इच्छा होगी वही हो गई। सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुना और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती ना ही उठते ना ही बोलते, इसीलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई हुई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से भेजल लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, तुम्हारे बृहस्पतिवार सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब तो वह रानी और दासी
बहुत ही खुशी हुई और दासी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता, हम तो रोज़ ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो इसे हम भी किया करेंगे। जब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घोड़शाला में जाकर चना गुड़ बिन के लेके आई, उसकी दाल से केली जल तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया होता है, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, तो ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता भी नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली तू ही भोजन कर ले, क्यों हमारी व्रत में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है, वह तो रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह माता हम दोनों को 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती, तुम्हें धन रखने उठाने में कष्ट होता, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस करती। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, तालाब बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करना आरंभ कर दिया तो काफ़ी यश फैलने लगे। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरे राज्य के याद के लिए अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा तो विचार करने लगे, स्त्री आदि खाने पहनने की संगीन होती, पर भगवान की आज्ञा मानकर चलने के लिए तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था, वह दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बिनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भराया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह के साधु को संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति का अपराध किया होता, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तो पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा को सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करेंगे। साधु को प्रश्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जो इस भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं जिससे उसकी खोज खबर मंगा सकूं। फिर कौन सी कहानी को, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किस बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति कहानी निम्न प्रकार से। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन बृहस्पति भगवान की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती थी, न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। और सर्वप्रथम मुक्त पहले भोजन करती थी, बाद में कोई अन्न करती थी। इससे बेचारे
ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे, परंतु बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल को जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वही जौ जब सड़ के हो जाते उनको लौटकर बिनकर घर ले आती। एक दिन बालिका वे सूप में उन सोने को जौ को फटकाकर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने को जौ को फटका के साफ करने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिदेव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाने की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बन रही थी तो बृहस्पतिदेव की कृपा से उससे सोने का सूप मिल गया। उससे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही रंग ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को फटका कर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और आकार को देखकर बड़ा ही मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने कोई अपमान किया था, कोई और कारणों से कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात को कष्ट नहीं, किसी मेरा कोई अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने को जो फटकर साफ कर रही थी। सुन राजा आश्चर्य पड़ गया। वह बोला, इस तरह की करने का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया तो मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात ही ब्रह्म देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्रह्म देवता अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को वहाँ से विदा कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्रह्मा फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माता जी के यहाँ ले वालों में से विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठ करके प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन को तो सब दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवतु हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। इस तरह कहानी कह के साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया तो उससे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया होता था तथा शहर में एक घोषणा करा दी गई थी कि कोई मनुष्य भोजन अपने घर में न बनावे तथा न आग जलावे। समझ जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे, जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई थी। राजा की आज्ञा अनुसार सभी शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गया और ले जाकर भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय पुलिस वालों को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया गया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला हुआ था। उसी समय तत्काल बृहस्पति एक साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण
तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ। आप चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएं। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि को स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खुटी पर हाथ लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर के चलने के लिए तैयार हुए। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ पे अधिक बाग तालाब हुए तथा बहुत सारी धर्मशालाएं आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये सब किसका बाग धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य आया और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, देख, राजा को कितनी बुरी हालत पर छोड़कर गए थे, ऐसी हालत देखकर राजा लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जैसे ही राजा आए उन्हें अपने साथ अंदर लिवा ली। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, क्या बताओ, इस धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हमें इस धन बृहस्पति के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी करा करूंगा तथा रोज व्रत क्या करूंगा। अब राजा के हर समय रुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन क्या हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन क्या चलने लगा। उसे मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगे, अरे भाई, तो मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको तो अपनी कथा की पड़ी हुई। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही इस कथा समाप्त हो गई, राम राम कहकर वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले कि अरे भाई, तुम मेरे बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोले, जब मैं तेरी कथा सुनूंगी तब तुम चाह रहे जो तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह के राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल बछाड़ मारकर गिर गया। उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द होने का। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। पुत्र ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ती दौड़ती घोड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर सुना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही वह बैल खड़े हो गए। तो किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य भोजन न किया हो जो मेरी बृहस्पति का कहानी सुन ले। तो राजा की बहन बोली, भैया देश ऐसा है, पहले लोग यहाँ भोजन करते, बाद में अनकार करते, कहो तुम्हें पड़ोस में देखो, वैसा कह के देश नहीं, परंतु कोई वैसा व्यक्ति नहीं मेरे भोजन न किया हो। वह एक कुमार के गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हो उसके यहाँ 3 रोज से भोजन नहीं किया गया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कही तो कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा कि सास बोली, हाँ चलिए जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। अब बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, जब बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी। जाके बड़े दुख में से राजा अपने नगर के निकट पहुँच आया। राजा ने रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की बात यह सुनकर बड़ी ही खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हो गया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई की आई। तभी रानी कहने लगी कि घोड़ा चढ़ाई तो गधा चढ़ाई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति ऐसे हैं जैसे जिसकी मनोकामनाएं होती है उसको पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं।
भगवान बृहस्पति उनकी सदैव रक्षा करते, संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सही मनोकामनाएं बृहस्पति पूर्ण। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उसकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति ने पूर्ण की थी। इसलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के जाना चाहिए और हृदय से मनन करना चाहिए और जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।